नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। आपने फिल्म चक दे इंडिया का वो डायलॉग तो जरूर याद रखा होगा, जब कोच शाहरुख खान अपनी महिला हॉकी टीम से कहते हैं कि ये 70 मिनट तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकता है, बस दिल से खेलो। और फिर जो हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हालांकि ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हुए रियल लाइफ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव से पहले आने वाले 5 महीने की दिलो-जान से मेहनत और दिलो-जान से होने वाली उस मेहनत से 5 साल की सत्ता आपको वो दिलवा सकती है। और फिर क्या था, रथ और यात्रा के सहारे दूसरों पर भारी पड़ने की कोशिशों में उम्मीदों की थैली कार्यकर्ता ने उठा ली और चल दिए अपने नेता के सपने को साकार करने। मैं फिर अपील वही कर रहा हूं कि आपकी 5 महीने की मेहनत फिर आपको 5 साल मिलने जा रहा है। और नेताजी और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भी यात्रा का आगाज कर दिया है और प्रदेश में उन्होंने मुलायम संदेश यात्रा निकाला है। इस यात्रा का मकसद वैसे तो जनता से जुड़ना है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संदेश यात्रा के रथ को झंडा दिखाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर दी है कि अगर चुनाव से पहले 5 महीने कार्यकर्ता अगर काम कर लें तो आने वाले 5 साल फिर से उनकी ही सरकार होगी। आपके नौजवानों के मंडी स्तर पे कार्यक्रम हुए हैं, उससे पहले आपने साइकिल भी चलाई है और अब आपको रथ के माध्यम से संदेश देने का काम विकास यादव और उनके तमाम सहयोगी साथी करेंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपको 5 महीने मेहनत करनी है, आपको 5 महीने मेहनत करनी है और आपको अगले 5 साल उत्तर प्रदेश में फिर मिलने जा रहे हैं। ये आपकी 5 साल की और जो 5 साल में आपने काम किया है, ये आने वाले समय में 5 महीने आपके पास, 5 महीने में जनता के बीच में आपको जाना है और 5 महीने की मेहनत से आपको 5 साल मिलने जा रहे हैं। 5 महीने से 5 साल सत्ता में वापसी की उम्मीद भले ही अखिलेश को हो, लेकिन अपनी सरकार के किए गए कार्यों को लेकर भी अखिलेश खासे संतुष्ट नजर आए और कहा कि उनकी पार्टी की यात्रा तमाम पार्टियों की यात्राओं पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विकास कार्य किया है, चाहे वो पीएम या गृह मंत्री का क्षेत्र ही क्यों ना हो। जो यात्रा दूसरे दल के लोग कर रहे हैं, वो यात्राएं कितने दिन चलेंगी आप जानते हो। वो बात अखबारों में भी लिखी थी कि उनकी यात्रा कितनी सफल हुई है, लेकिन अभी तो विकास की, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव की नेताजी के नाम से संदेश यात्रा है, लेकिन इसके बाद भी एक और रथ यात्रा होनी है और रथ यात्रा हम लोग सीधा सीधा जनता से वोट मांगने के लिए यात्रा करेंगे, सीधा सीधा जनता से सहयोग के लिए मांग करेंगे और चाहे कोई तुलना कर ले, पूरे प्रदेश में, देश में अगर हमें दूसरा प्रदेश कोई उदाहरण दे दे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री उदाहरण दे दे कि आगरा से लखनऊ से बेहतर कोई उन्होंने सड़क बना करके दिखाई हो, उन्होंने मेट्रो बना के दिखाई हो, जो अच्छे दिन वाले लोग हैं, जो लोग विकास का दावा कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अपने यहाँ कोई मेट्रो नहीं बना पाए। कम से कम उत्तर प्रदेश में 3 जगह मेट्रो बन रही है और आने वाले समय में हम और बनाने जा रहे हैं। हमने कई मौकों पर कहा ये लखनऊ राजधानी, यहाँ पर होम मिनिस्टर चुके गए हैं, उनकी लोकसभा में तो हम लोगों ने बना दी है और अगर मौका मिलेगा बहुत जल्दी आप देखोगे कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी हम ही लोग मेट्रो बनाएंगे। यही नहीं, अखिलेश ने तो यहाँ तक कहा कि जनता के पास समाजवादी को छोड़कर कोई विकल्प है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि दूसरा रास्ता क्या है, अगर है उनके पास कोई तो बता दे। अगर खुशहाली और तरक्की का कोई रास्ता है तो यही है जो समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी सरकार ने काम कर करके दिखाया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और अगर कोई दूसरा रास्ता है अगर उनके पास कोई, तो कम से कम हम लोग के सामने पेश करें। हालांकि विपक्षी अब यही सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर इतना कार्य किया तो 5 महीने की इतनी चिंता सपा को क्यों सता रही है। हाँ, ये जरूर है
कि जाते जाते भी सीएम ने एक बार फिर से अपील जरूर कर दी कि 5 महीने की मेहनत 5 साल की सत्ता दिलवाएगी। मैं अपील करता हूं आपसे, मैं फिर अपील वही करता हूं कि आपकी 5 महीने की मेहनत फिर आपको 5 साल देने जा रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि कम से कम 5 महीने समाजवादी लोगों के जो काम हुए, जो उपलब्धियां हैं, जनता तक पहुंचे, जिससे समाजवादी को दोबारा मौका मिले, दोबारा सरकार समाजवादी की बने। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, वो 5 महीने दे दो मेहनत करके, उसके बाद 5 साल सत्ता में वापसी करेंगे और यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश और उस कोशिश के बाद शायद एक बार फिर से वापसी को लेकर सपा तैयार। क्या वाकई ऐसा है और इतना मुमकिन है? हम अपने प्रतिक्रियाओं के दौर को शुरू करूं। सबसे पहले अपने पैनल से आपको मिलवाते हैं जो हमारे साथ गेस्ट पैनल है। मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से, जूही सिंह हमारे साथ एसपी की तरफ से, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से, हेमंत तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट। एक बार तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जूही जी, दिन तो आज आपका है, रथ यात्राएं निकाल रही, लेकिन शुरुआत मैं आपसे नहीं करूंगा, मैं बीजेपी से शुरुआत करूंगा। सर, अच्छे दिनों वाली सरकार का तंज, मनीष शुक्ला, अच्छे दिनों वाली सरकार का तंज, और उसके बाद यह है कि 5 महीने में वो कर देना है कि 5 साल सत्ता की चाबी हासिल हो जाए, और आपकी यात्राएं कब तक चलेंगे ये भी पता नहीं। सर, क्या लग रहा है कि 5 महीने में कार्यकर्ताओं का जोश क्या वाकई आपके लिए चुनौती बढ़ा सकता है? देखिए, अखिलेश यादव की कसक जो आज उन्होंने कहा 5 महीने मेहनत कर लीजिए, ये सिद्ध करती है कि 4.5 सालों में कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से आज जो मंच था, मंच पे केवल अखिलेश यादव जी नहीं थे, मुलायम सिंह यादव जी भी थे। और अखिलेश यादव जी कुछ कह रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी फिर कुछ कह रहे थे, वो भी सुनाएंगे। और इसीलिए 5 महीने का डर उनको सता रहा है। हाँ। जी, वो भी सुनाऊंगा सर, मुलायम सिंह यादव की कमेंट्स भी सुनाऊंगा। जी रोहित जी, मुलायम सिंह यादव की कमेंट्स भी मैं आपको सुनाऊंगा सर। जी रोहित जी, वही मैंने कहा। हाँ। जी रोहित जी, तो ये जो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के बयान है, हाँ। ये 5 महीने की जो समस्या है, जो 5 महीने का डर है कि 5 महीने बाद क्या होगा, ये साबित करता है। चूंकि पुत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कुछ और कह रहे थे कि 5 महीने की लालच अब दे रहे थे कि 5 महीने अगर आप कर लीजिए तो आपको सत्ता मिलेगी। अरे अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है मुद्दों पे होगा। आपने काम क्या किया है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, बिजली क्यों नहीं पहुंची, टैबलेट आज तक जो 1 करोड़ विद्यार्थी हाई स्कूल पास हुआ टैबलेट खोज रहा है वो कहां चला गया, सड़कों का जो हाल है, इसके विषय पर बात करिए। ये मत आप बताइए कि 5 महीने बाद क्या होने वाला है। और फिर सत्ता का इतना नशा, उन्होंने कहा विकल्प ही नहीं है। निश्चित रूप से जब नशा इतना जूही जी, ठीक है। मनीष जी, मैं एक बार अब आपके कमेंट के बाद मैं सपा का रिएक्शन ले लेता हूं। जूही जी, क्या वाकई ये डर है जो बीजेपी कह रही है कि अगर आपने अच्छा काम किया होता तो 5 महीने का डर ही नहीं होता? बीजेपी बार बार ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है? क्या खौफ है? अब बयान को अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो एक पार्टी की यात्रा थी। समाजवादी तो लगातार यात्राएं निकालती है, साइकिल यात्रा निकालती है, बूथ सम्मेलन करती है, कार्यकर्ता सम्मेलन करती है, प्रशिक्षण यात्राएं निकालती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 महीने बाकी हैं, खूब जम के मेहनत किया जाए, अपने अपने जगहों में जाइए, अपने बूथ को जिताइए। इसका मतलब ये है। बाकी मनीष जी से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि चुनाव जो है वो मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। समाजवादी पेंशन 55 लाख औरतों को मिली कि नहीं मिली, मेधावी कन्याधन हम दे रहे हैं, हमने सड़कें कितनी बनाई हैं, बिजली हमने कितनी व्यवस्था की, साथ में केंद्र सरकार ने यूपी का कितना बजट रोका है और क्यों रोका है, और उनके 73 सांसदों ने कौन सा एक प्रोजेक्ट भी लगाया है अपने विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, या वो कितने देर वहां रहते हैं। इसी पर चुनाव होगा। हम तो अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे और यात्राएं मनीष जी भी निकाल रहे हैं, लेकिन विकास के मुद्दों पर नहीं निकाल रहे हैं। तो बाकी उनकी स्ट्रैटेजी है। अरे कांग्रेस तो विकास के मुद्दों पे आ रही है। समाजवादी की जूही जी, कांग्रेस तो विकास के मुद्दों पे आ रही है, यानी आपको लगता है कि टक्कर दे देगी अगर विकास का मुद्दा है कांग्रेस के पास? तो अभी तो कांग्रेस करेक्ट कर रही है ना, मुद्दे तो बाद में आएंगे, अभी वो कोशिश कर रही है। अच्छा, आपसे भी तो कनेक्शन ऐड ऑन होने के आसार तो दिखने लगे थे के पश्चात। हमें देखिए, हर आदमी अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहा है। अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इतने सालों बाद किसानों के बीच में जाएं, उनकी बात सुने और बात जो है संसद में रखे, तो इसमें खराबी क्या है? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी पॉजिटिविटी कम से कम सपा को दिख रही है। मनीष जी सुनते चलिए, देखिए कम से कम पॉजिटिविटी है इसमें,
ये देखिए विरोधी दल खुश होकर कम से कम तारीफ कर रही है। हिलाल साहब, मनीष जी के कमेंट से पहले मैं आपके पास आऊंगा। मुस्कान कम से कम बढ़ जानी चाहिए। जूही जी एडमायर कर रही हैं आपके उस पहल को। लेकिन सर, अखिलेश जी ने आज मंच से कह दिया था यात्राएं सब निकाल रहे हैं, देखते हैं यात्राएं कब तक चलती रहेंगी, क्या होगा। सर, कांग्रेस तो विकास की बात भी कर रही है, लेकिन फिर भी उन यात्राओं पे संदेह, शंका, सवाल सब कुछ है सर। देखिए, होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी है, जितने भी विपक्षी दल हैं उनको निश्चित रूप से सवाल भी उठाना चाहिए और संदेह भी करना चाहिए, तभी ये विपक्ष में है, वरना हमारे विपक्षी दल कहां से ये कहलाएंगे। तो ये जो है, ये एक दल तो है नहीं, ये हमारी तारीफ नहीं करेंगे, हम इनकी तारीफ नहीं करेंगे, तो स्पष्ट बात है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक कि अभी इस बयान का सवाल उठता है, जो वो तो तारीफ कर रही है सर, 5 महीने मेहनत कर ले तो उससे जो है वो सत्ता में वापस आ जाएंगे। जी, हमने कहा ना कि वो जो तारीफ कर रही है, वो कह रही है मुद्दे आप उठा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, उनसे कनेक्ट बना रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जनता के पास जितना राजनीतिक दल पहुंचेंगे, जितने नेता वहां पहुंचेंगे। अच्छा, तो लगता है कि आपका ही फॉर्मूला सर अब अखिलेश जी भी बोल रहे हैं क्या? ऊपर उठ करके हिलाल साहब, लगता है कि कांग्रेस का यही फॉर्मूला अब अखिलेश जी भी बोल रहे हैं क्या कि ये 5 महीने तुम्हारे पास है, वो चकदे वाला डायलॉग कि 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, वो 5 महीने आपके पास है, बदल दो जिंदगी, 5 साल सत्ता में वापस। देखिए, जो अखिलेश जी के 5 महीने का बयान है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता उसको भी जानती है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के जो 3 नेता, जिनका कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक महत्व बचा है, वो है नेताजी, शिवपाल जी और आजम खान साहब। नेताजी और शिवपाल जी का कहना है 4.5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, यहां के अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है। शिवपाल जी के अलावा किसी ने कार्य नहीं किया है। बाकी सारे नेता जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के, उन लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया है। ये इन दोनों के बयान है, अलग अलग समय में लगातार। आजम खान साहब का कहना है कि इनका डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज को लेकर के जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और सापा की सरकार को वापस लाने की बात कर रहे हैं कि 5 महीने मेहनत कर लो। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि उनका वास्तव में जो अपोजिशन है, जो उनका युद्ध है, वो उनके घर के अंदर है। घर के बाहर तो उनके जो कार्य है, वो जो बोलेंगे वो बोलेंगे, उससे ज्यादा उनके घर के अंदर लोग बोल रहे हैं कि सापा सरकार ने क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, किस तरह से वो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को पनाह देते रहे, किस तरह से हेमंत तिवारी साहब एक डूबता हुआ जहाज बना दिया। हेमंत तिवारी साहब, अब जरा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि सर आप मुझे अच्छे से समझा देंगे इन बयान के मायने क्या निकाले। शुक्ला साहब ने अपने तरीके से बताया कि क्या है चीजें, कांग्रेस भी उसी मुद्दे को लेकर चली। और हालांकि एक अच्छी बात है कि भाई बताना चाहिए। जब मुझे भी एग्जाम्पल भी याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता कहा करते थे कि बेटा कुछ दिन बचा है एग्जाम का, मेहनत कर लो, 2 महीने पढ़ोगे तो हो सकता है कि इसमें रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो पॉजिटिविटी तो है सपा के लिए, तो फिर इस पर कटाक्ष क्यों, इस पर सवाल क्यों? देखिए रोहित, मैंने एक चीज जो देखी है इधर निकट अतीत में, अब 5 महीने पहले आप जाएं तो जितने सर्वेज आ रहे थे, जितनी चर्चाएं हो रही थी, बसपा को नंबर 1 की पार्टी बताया जा रहा था और समाजवादी पार्टी को नीचे बताया जा रहा था। लेकिन 5 महीने में सूरत बड़ी बदल गई है। अब शायद जो चर्चाएं सत्ता के गलियारों में होती हैं, सड़कों पर होती हैं, चौराहों पर होती हैं, गाँव में होती हैं, उस तरह की बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। जो ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो सकता किसी को इससे ना इत्तेफाकी हो। और ये खास तौर से 1-2 महीनों में उनकी जो बात होती है, उनके जो कहने का अंदाज होता है, वर्कर्स से बात करने का जो तरीका होता है, मीडिया से जिस तरीके से मिलते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने जो काम किए हैं उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और उनके सामने एक बड़ा उदाहरण जो लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का, कि अगर आप डेवलपमेंट की अच्छी चीज़ें करें तो आपको बिहार जैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है। कई बार इस बात को कह भी चुके हैं और हो सकता है इसको और दल न स्वीकार करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपनी छवि को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को लेकर के अखिलेश यादव ने इधर सरकार की इमेज
बेहतर की है और जनता में भी इस बात की चर्चा है। क्या लेकिन विपक्षियों की चिंता मैं भी एक बढ़ा बात दी है कह क्या? दूं मतलब रोहित, अगर ये पॉजिटिव किसी मूवमेंट है उनका, तो विपक्षियों की चिंताएं बढ़ी निश्चित- क्या? साहब अभी देखिए ऐसा है, विपक्षियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि यह दुर्भाग्य है कि असलियत को लोग स्वीकार नहीं करते हैं और सियासत में झूठ बोलने की आदत है। ऐसा कि जैसे अगर सही बोल दें तो उनको सिला न मिले। उत्तर प्रदेश का चुनाव मान लीजिए कहा जाएगा कि मुद्दों पर होगा, डेवलपमेंट को लोग पसंद करेंगे, लेकिन आज नोट करिए, मैंने आपके चैनल पर पहले कहा है, आज कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि आखिरकार जब चुनाव होंगे तब वहां जाति और धर्म चलेगा। ये हम देख चुके हैं, 5, 7, 8 चुनावों से देख चुके हैं रोहित। और अभी से सभी पार्टियों ने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, कैंपेन के तरीके में ये देखा है। उनको लगता है कि वेस्टर्न यूपी से कम्युनल पोलराइजेशन होगा, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में मैं जाति इस खांचों को पॉइंट फिट पे कर भी लो, नहीं आऊंगा सब तिवारी वही साहब, दुरुस्त मैं इस करने में पॉइंट पे लगे भी नहीं हैं। आऊंगा क्योंकि थोड़ा सा वेट करना हुआ है मुझे। मैं कुछ और स्टेटमेंट और एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस पे आपका फुल व्यू लूंगा। लेकिन मैं बीजेपी के पास एक बार चलता हूँ। मनीष साहब, हेमंत जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है अखिलेश यादव का, या डेवलपमेंट को लेकर जो उनको जील दिखी, वो कहीं ना कहीं विपक्षियों की चिंता बढ़ा रहा है। क्या यही एक वजह है कि आप थोड़ा सा जो है कटाक्ष करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं? देखिए, हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना व्यू हो सकता है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन 5 महीनों में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया? बुलंदशहर की घटना से कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अलीगढ़ में 2117 छात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने से बढ़ गया कि हमारी इज्जत की रक्षा, और मुख्यमंत्री जी ने उन छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के कहने पे एसएसपी को हटा दिया। कॉन्फिडेंस बढ़ने का अगर यही सब तरीका है तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हो। लेकिन उसी मंच पे सपा सुप्रीमो ने फिर 1990 की उस बात को दोहराया कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए गोली चलवाना जरूरी था। मुसलमान उस 72% उसके बाद आते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस है कि नेताजी कुछ और बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि बयानों में नेताजी ने कहा कि बयानों में आपको 50% से फासला ज्यादा दिखा। मंत्री नहीं, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेताजी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव संगठन लड़ता है ऐसा मुझे पता है, पार्टी लड़ती है। पार्टी के मुखिया तो लगातार बता रहे हैं कि मंत्री हमारे 50% भ्रष्टाचारी है। आज वो कह रहे हैं, फिर 90 की तरफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको गोली चलवाना जरूरी था, मुसलमान उसके बाद हमारे पास आया, 72% आया। तो ये एक मन से दो अर्थी भाषा जो बोली जा रही समाजवादी पार्टी के पास से, अगर यही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मापदंड हो तो हो सकता है बढ़ा हो कि उनको लग रहा हो कि हम फिर से सांप्रदायिकता का खेल खेलेंगे, गोली चलवाएंगे, छेड़छाड़ के आरोपियों के साथ बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगा दिया मनीष जी। आपने कहा कि सांप्रदायिकता का खेल समाजवादी पार्टी खेल रही है। निश्चित रूप से बार बार इल्जाम तो आप पे लगाते हैं तमाम सियासी दल। कार्यकाल में 6-7 बार नेताजी ने 6 बार नेताजी ने कहा कि 16-17 लोगों के जो लोग मरे उनको मरवाना जोही जी, सांप्रदायिकता कार्ड खेलती हैं आप। नहीं तो मुसलमान सपा पे इल्जाम बीजेपी का। मैं एक फंक्शन हो रहा था जिसमें सैफई से लेकर संसद की पुस्तक का विमोचन हो रहा था। एक व्यक्ति जो एक बहुत पुराना और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहा था। मनीष जी को वो सही लगे या गलत कि मैंने मुख्यमंत्री होते हुए एक निर्णय लिया क्योंकि परिस्थितिवश मुझे वो निर्णय लेना पड़ा। उसमें मैं किसी जाति या धर्म का नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मनीष जी ऑलरेडी ले ही रहे हैं, उसमें मेरी आवश्यकता नहीं है सांप्रदायिकरण की। गोली चलवाना जरूरी हाँ, मैंने कहा तो एक मिनट के लिए जरूरी था, उसको भी समझ लीजिए। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए ये सांप्रदायिकता नहीं तो और क्या है? कर रही हूँ मनीष जी, आप सुनिए, आप सुनिए। उन्होंने ये जरूर कहा, उसका एक परिप्रेक्ष्य था, संगीत सोम की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह, वीके सिंह की तरह, आपकी साध्वी की तरह वो इस तरह के बयान नहीं दे रहे थे, एक पुस्तक पे बात कर रहे थे। आपको जो समझना हो समझ लीजिए। उस समय अगर बाबरी मस्जिद में नेताजी का बयान अगर देखेंगे तो सांप्रदायिकता पर इतना खराब बयान, इतना
नहीं बयान आज ठीक तक है भारत भाई, के इतिहास में नहीं हुआ होगा। आपको सूट कर रहा है, 16 आपको 17 सूट कर 17 रहा लोगों को है, लिखा पढ़ी में आपको जिनकी सूट हत्या कर हुई रहा है, वहां। आप उसको ले जाइए उस तरफ। आपको ये बयान सूट कर रहा है, इस तरह से इसको समझना तो आप नेताजी समझिए, लगातार जिससे इस साफ बात पता को लग क्यों रहा कह रहे है कि हैं? आप किस तरह का क्यों- चुनाव क्यों- चाहते हैं, क्यों आप घाव- धार्मिक ध्रुवीकरण को करना क्यों चाहते घाव हैं, क्यों हरा करना चाहते आपने हैं? खुद इस बयान को आपके बार-बार नेता दे रहे कोट कर हम ले जाना हैं। चाहते हैं सांप्रदायिकता की हम तरफ। नहीं करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल दिया, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि बयान हमारे नेताजी ने दिया, हम बिल्कुल कह रहे हैं, हम आपको explain करेंगे कि अगर आप समझना चाहें तो समझा रहे हैं कि उन्होंने किस आप बहुसंख्यक धर्म के बहुसंख्यकों की डॉक्टर डॉक्टर हत्या हिलाल को नकवी, जाहिर मैं आपको भी ठहरा रहे शामिल हैं आप करूंगा। लोग। क्या इस 5 महीने में सांप्रदायिकता का रंग भी दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का रंग जो है वो दिखना शुरू हो गया कौन है। दिखा रहा है? जिस तरह से लगातार बयान हो रहे हैं, उसका अगर हम बात करें, चाहे सपा हो चाहे भारतीय जनता यानी पार्टी आपकी हो, नजर में भी इन सपा भी दोनों को सांप्रदायिकता की कम्युनल राजनीति कार्ड करती खेलने है। से ही फायदा है। ये कम्युनल कार्ड खेलते। देखिए, जो बयान जिस तरह से मुजफ्फरनगर की घटना हुई, जिस तरह से अखलाक की बात करें, उसकी बात हम करें, वो सारी की सारी चीजें अपने आप में दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो इस सांप्रदायिकता को हवा दे रही है। और उसके बाद कांग्रेस का भी इल्जाम है आप पे। बयान दे रहे हैं, वो अपने आप में दिखा रहा है कि निश्चित मैं रूप बता से रही हूँ ना, इसीलिए तो सांप्रदायिकता कल का कार्ड जो है वो हनुमानगढ़ी में दर्शन हुआ, फिर आप दरगाह में चले गए। आप हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, आप दरगाह दर्शन करते हैं, आप किसानों से मिलने गए, आप कहते हैं कि मैं फिर किसी का नाम नहीं लूंगी, मेरा प्राइवेट विजिट था। आप इतने साल से सांसद थे, आपको अयोध्या जाने का समय नहीं मिला, आप इतने साल से सांसद से आपको दरगाह जाने का समय नहीं मिला, आप किसानों की समस्या भी सुन रहे हैं और बहुत कन्वीनियंटली अपने आप को एक पोर्ट्रेयल दे रहे हैं कि हम किसान यात्रा कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो वो इसको स्वीकार कर लेना, एप्लीकेबल हो वो ना स्वीकार करे। जहां तक मनीष जी की बात है, ये तो अपने 50 सांसदों के बयान को डिफेंड ही नहीं कर सकते, इनको ये सूट करता है कि जूही जी, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि राहुल जी जो है वो निश्चित रूप से किसानों के लिए गए हैं। और आज की तारीख में सारा विपक्ष परेशान है कि किसान के घर घर में कांग्रेस की खटिया बिक चुकी है और किसान को नींद कांग्रेस की खाट पे आती है। जितने भी ये विपक्षी दल हैं, इन लोगों ने कांग्रेस ये अच्छी बात है, जाते ही मैं मान रहा हूं सर, नींदें हराम किसानों के करके हित की रख सोचनी भी रखी चाहिए। है। हिलाल ये साहब, बात बहुत हिलाल अच्छी साहब, मैं तो तरह से मान रहा हूं, जानते लेकिन हैं। वो राम का नाम भी याद आ गया ना सर, सियासी कड़ी वहां जुड़ गई थी। अगर कोई किसानों के लिए और मैंने तो नाम लिया नहीं राहुल जी का, हिलाल भाई खुद ले रहे हिंदुस्तानी को हैं, याद आ मैंने रहा नाम है नहीं लिया। और हर हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। राम का नाम अगर हिंदुस्तान में नहीं लिया जाएगा तो कहां लिया जाएगा? कौन लोग जो है तो फिर लेंगे बीजेपी राम गलत क्यों है सर? नाम जो है डॉक्टर हिलाल नकवी, फिर बीजेपी गलत क्यों है सर? अगर राम का नाम लेना चुनाव के समय भी गलत नहीं है, आप जैसा बता रहे हैं, तो बीजेपी गलत क्यों है? बीजेपी को गलत क्यों बता रहे हैं फिर आप कि चुनाव के टाइम में मुद्दों की बात होती है तो राम याद आ जाते हैं बीजेपी को? राम के नाम को सियासत में इस्तेमाल करना अपने आप में शर्मनाक है। अच्छा, तो सांप्रदायिकता की आपके हिसाब से परिभाषा क्या होगी सर? या भाजपा करे? नकवी साहब, मुझे अपनी जानकारी के लिए सर प्लीज बता दीजिए कि आपके हिसाब से सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या होगी? आपने सपा को बताया, बीजेपी को बताया कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, सर क्या है बताइए? देखिए, जब आप जो है वो वोटर को रामजादे हरामजादे बताएंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की बात है। जब आप दलितों को जो है वो कुत्ता बताएंगे, जनरल वीके सिंह कहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। जब आप मुसलमानों को कुत्ता बताएंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की बात निकल करके सामने आती मनीष है। शुक्ला, जब आप 90 की बात को आज की तारीख में उठा करके कहेंगे तो निश्चित रूप से वो सांप्रदायिकता की बात है। जब आप हिलाल साहब से पूछिए तो वो निश्चित कि रूप इनके से सांप्रदायिकता की उपाध्यक्ष बात श्री करते राहुल हैं। गांधी तो ने लोकसभा सांप्रदायिकता चुनाव के नाम दौरान कहा तो ये था, दोनों के दोनों मंदिर जो है में जो politics जाते कर हैं रहे हैं। लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो सांप्रदायिकता है कि नहीं है? इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जपाड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है, सिख नरसंहार पर बोला था। वो सांप्रदायिकता थी कि नहीं थी? ये तमाम जो इनके बड़े नेता राहुल से लेकर राजीव गांधी जी ने कहा था, 33,000 दंगों का कलंक है कांग्रेस के ऊपर,
ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जिन्होंने इस देश में सांप्रदायिकता की आग, नक्सलवाद की आग, सीमा की समस्या, देखिए, एक सारी बात- समस्याओं की जड़ अगर इस देश में कोई है तो डॉक्टर इलाल कांग्रेस है, जिसके नाते से आज देश में जिसके नाते से आज किसान इस दशा में है, नौजवान इस दशा में है। कौन सी नीतियां थी, कौन सी वो पॉलिसी थी जिसके नाते आज देश के 70 साल की आजादी के बाद फूड सिक्योरिटी बिल लानी पड़ती है सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। डॉक्टर इलाल नकवी। जी, असल में सारा मुद्दा यही है, सारा मुद्दा यही है कि माल्या जो है वो 10 करोड़ रुपया लेके भाग जाएं, अच्छा लगता है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का आप जो माल्या को लोन किसने दिया? माल्या को एनपीए अकाउंट को खोला किसने? बहुत दूर जाते जा रहे हैं सर। क्या इस 5 महीने की सियासत में सांप्रदायिकता का रंग तो मैं देख रहा हूं कि चढ़ाने की पूरी कोशिश है। बात करते हैं तो बुरा लगता है। अगर फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, गरीबों की तो बुरा लगता है। किसानों के कर्ज माफ करने की बात करते हैं तो इस सूट बूट की सरकार को बुरा लगता है। 67 सालों में फूड सिक्योरिटी बिल लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? जब आप सरकार में इतने दिनों तक थे तो आखिर किसान इस दशा में क्यों रह गया? इसका जवाब देना चाहिए आपको। वो शिक्षा की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। अगर गरीबों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगता है। हेमंत साहब, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले आपका कमेंट बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है हेमंत साहब। मुझे ब्रेक से पहले आपके कमेंट की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत महसूस हो रही है, इसीलिए कि देखिए उस 5 महीने की तस्वीर में कम से कम एक हिस्सा तो ये सांप्रदायिकता का दिख गया। अब ये बताइए कि सर कार्यकर्ता किसी भी दल का हो, जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएगा, क्या संदेश होगा? ये सवाल मुझसे है? हाँ सर, बिल्कुल। देखिए रोहित, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2017 में, उसमें एक सूत्र वाक्य बोल दे रहा हूं। हालांकि बेहतर जमहूरियत के लिए ये बेहद खराब है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ है, ऐसा होने जा रहा है। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण और जातीय गुणागणित का जो राजनीतिक रसायन होगा, आप उसी का नतीजा देखेंगे 2017 में। भाषण कोई कुछ कर ले, नहीं तो कोई पर्टिकुलर पार्टी करेगी इसे या हर सियासी दल? क्योंकि डिबेट के सिस्टम में यही दिख रहा है, हर कोई है। साहब देखिए, रोहित 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह साहब ने, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कहा था, और जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कद्दावर मंत्री हैं मोहम्मद आजम खान, उन्होंने क्या जवाब दिया था? तो ये जो जवाबी गुणागणित हुआ, उसी का नतीजा हुआ कि पूरे प्रदेश में धार्मिक आधार पर वोटिंग हुई। जनता पार्टी के राष्ट्रीय भारतीय अध्यक्ष ने जनता जो पार्टी ने कहा सब था, कुछ लूट, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने, उस वक्त महासचिव माननीय थे, उच्च प्रभारी न्यायालय थे, में उसका माफ करिएगा मुकदमा चला, उसका पटाक्षेप हो चुका है। साहब सुन उस समय के लीजिए, प्रभारी अरे महासचिव मुकदमा जो हो श्री चुका, अमित मैं शाह तो जी ने जनता जो की कहा अदालत की बात था, कर रहा वो हूं। माननीय उच्च जनता न्यायालय ने उसका मैं पटाक्षेप कर दिया है। साहब, जनता की अदालत ने 73 सांसद जिताकर इस श्रीमान पर जी, मोहर माननीय- लगाई थी, और माननीय उच्च न्यायालय ने में उस पर मैं उसी पटाक्षेप पे हो आ रहा चुका हूं, है। आप थोड़ा धैर्य रख लें। अगर मनीष जी सुन लीजिए, मैं उसी की बात कर रहा हूं। सर, मैं सर, उत्तर जिस चीज का पश्चिमी उत्तर पटाक्षेप प्रदेश हो के रहा है, विभिन्न जिलों मनीष से जी, जिस चीज टहल का कर आया मुझे हूं। छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आइएगा, उस अपनी बात विषय रख को दीजिएगा। जोड़ने एक बार की सुन क्या लीजिए, जल्दी से आवश्यकता है? कमेंट सुन लीजिए तिवारी साहब का, क्योंकि मुझे ब्रेक का अरे कमाल मिल साहब, रहा है सर, मैं ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। तिवारी देखिए साहब, कंप्लीट रोहित, कीजिए। देखिए रोहित, कुछ न जज करने की कुछ न कुछ तो काबिलियत इस अदने से पत्रकार में होगी कि मैंने एग्जिट पोल के पहले कह दिया था कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का नतीजा है कि भाजपा 70 के आसपास सीट आ सकती है। मनीष शुक्ला बताइए कहा तक नहीं कहा था, और मैं आज बता रहा हूं लगभग वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी जो मंचों से बात बार बार याद दिलाते हैं, इसका भी कहीं न कहीं से मसला वहीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बाकी बची कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बड़ी खराब है। राहुल गांधी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा जो मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया सर। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से पहले मैं सवाल जरूर टॉस करके जा रहा हूं आपके पास। सवाल दरअसल यह है कि सर आपने कहा कि इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखता है, तो उससे सांप्रदायिकता का खेल क्या, सिर्फ बीजेपी खेल रही है क्या? उस कार्ड को जिसमें आपने भी कमेंट किया कि उस जगह से मुस्लिम वोटर को लुभाने की कवायद थी नेताजी की तरफ से, तो क्या वो सांप्रदायिकता का चोला उड़ता हुआ नहीं दिखता है?
क्या जब कांग्रेस के तरफ से, जब सोनिया गांधी कई रैलियां वहां पे कर चुकी है लेकिन आज तक हनुमानगढ़ी में जाकर माथा नहीं टेक पाए, राहुल गांधी को अचानक से याद आ जाता है कि वहां जाके हमें शीश नवाजना है? क्या ये सांप्रदायिकता के चादर को उड़ाने की कोशिश नहीं थी? सर ये ऑब्जर्वेशन है, सर ये ऑब्जर्वेशन है। राजीव गांधी के बाद 1990 के बाद राहुल गांधी पहुंचे हैं सर। सोनिया जी गई हैं। अच्छा, ये मीडिया कवर नहीं कर पाती ना, दिक्कत यही है मीडिया के साथ। उसके बाद सोनिया जी बिल्कुल सर, मैं मानता हूं डिबेट की यही दिक्कत यही है मीडिया की, कि मीडिया कवर ही नहीं कर पाता। वो दिखाना नहीं चाहता कि सर आप सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं। खैर सर, प्लीज सर मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, वापस आऊंगा सर, डिबेट जारी है सर, डिबेट जारी है सर। प्लीज नकवी साहब प्लीज 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 छोटा सा ब्रेक, वापस आता हूं, चर्चा जारी है। मैं फिर अपील वही कर रहा हूं कि आपकी 5 महीने की मेहनत फिर आपको 5 साल मिलने जा रहा है। अपील करता हूं आपसे, मैं फिर अपील वही कर रहा हूं कि आपकी 5 महीने की मेहनत फिर आपको 5 साल मिलने जा रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी की स्वागत है। लेकिन देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले भी उसी पॉइंट पे थे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 महीने में जो है 5 साल की उस जीत को आप हासिल कर सकते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने टीम के मेंबर्स से कि मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, जनता के बीच जाइए, अपने कामों का प्रचार कीजिए, जनता से जुड़िए, कनेक्ट होइए और उसके बाद देखिए कि 5 साल आप सत्ता पे खुद से आते हैं। यानी ये 5 महीने आपको अगले 5 साल की सत्ता की चाबी दे सकती है। वैसे प्रदेश अध्यक्ष ने 5 माह में 5 साल की सत्ता के रास्ते को तो दिखा दिया, लेकिन उनसे एक कदम आगे निकलते हुए सपा सुप्रीमो ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी मिलेंगे तो सभी पार्टियां पीछे रह जाएंगी। हां, संदेश यात्रा के जरिए मुलायम की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की पहल जरूर हो रही थी, लेकिन इसमें मुलायम ने न केवल एक संप्रदाय विशेष को खुद का करीबी भी बता दिया, बिना देर किए यहां पर उन्होंने मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया। सुनिए एक बार। मौका संदेश यात्रा के आगाज का था तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से 5 महीने की मेहनत से 5 साल की सत्ता में वापसी का टिप्स उन्हें दे दिया। तो पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने इस बात पर मुहर लगाते हुए ये भरोसा जता दिया कि समाजवादी लोग मिलेंगे तो सभी पार्टियों को पीछे छोड़ देंगे। सारी पार्टियां चुनाव क्षेत्र लेकर पड़ी, हमारी पार्टी थोड़ी उनके पीछे निकल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नौजवान जो निकलेंगे तो सारे वो पार्टी पीछे रखेंगे और समाजवादी पार्टी आगे। यही नहीं, लगे हाथों आधी आबादी को भी तरजीह देने की नसीहत मुलायम ने दे दी और कार्यकर्ताओं को समझाया कि महिलाओं की इज्जत करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। हमारी बेटियां आई हैं, हमारी बेटियों की तादाद कम क्यों है? आप सोचना अपने मन में, लड़कियां क्यों नहीं आई? और लड़कियों ने पिछले चुनाव कितना काम किया था, गांव घूम रही कि मैं सभा करने जा रहा था हेलीकॉप्टर में, तो सैकड़ों की तादाद आना लड़कियां बचा कर ही स्वागत कर। क्योंकि मतलब क्या है, ज्यादा 50 से कम से कम लड़कियां भी 5 होनी चाहिए, क्योंकि आप लगे के आप लोग लड़कियों से संपर्क नहीं करते, उन्हें बढ़ावा नहीं देते, टीचर नहीं करते। मौका खास था और इस यात्रा का मकसद था कि मुलायम सिंह यादव का संदेश जन जन तक पहुंचे और सियासी समीकरण को सेट करने में माहिर माने जाने वाले मुलायम ने संदेश यात्रा से पहले मुस्लिम कार्ड भी खेल दिया और जता दिया कि सपा के शासनकाल में ही मुसलमानों का विकास हुआ है और वो सबसे ज्यादा महफूज है। कि मुसलमानों की उपेक्षा बहुत हुई, सबसे ज्यादा पिछड़ गया मुसलमान, पढ़ाई में मुसलमान, पढ़ाई में, नौकरी में। आपने देखा जब पूरी भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि 60% मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेकर 16% हमारे जमाने पर भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हमने आदेश दिया
वाकई में भी आ लेते हैं तो भाई हर थाने में 3 मुसलमान सिपाही होना चाहिए। क्या है कि नहीं है बताओ, कि क्यों है? आप बताओ क्यों है? इसलिए कि हमने भर्ती की इसलिए है, पहले ढूंढ के भी जेल भर में एक भी थाने में एक भी मुसलमान नहीं मिलता। तो ये बातें तुम्हें बोलते करें न बोलते और सोचते हो। अब हर थाने में पता लगा कि अगर थाने मुसलमान नहीं होगा सिपाही तो चिट्ठी लिखिए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए, हमें लिख सकते हो। तो आज ये सारी नीतियां जो पार्टी की हैं कि मुसलमान उपेक्षित है, गरीबी है, रोजगारी है, भूतकाल को जो सुविधा हमने दी है वही तो सुविधा है, भूतकाल को सुविधा ही नहीं थी। क्योंकि कपड़ा को बढ़ाते थे, ये कपड़े को बेचने का इंतजाम नहीं। अब बताइए चिकन हिंदुस्तान में 70% उत्तर प्रदेश की है। वैसे भी अयोध्या में गोली कांड की चर्चा कर मुलायम ने फिर से सपा को सुर्खियों में ला ही दिया था और संदेश यात्रा से पहले मुस्लिम कार्ड का जिक्र कर एक बार फिर से उन्होंने सियासी गणित में जोड़ तोड़ की सियासत को तेज कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा हासिल कर लिया कि नौजवानों की मेहनत से एक बार फिर से सपा की सरकार सूबे में बनेगी। देखिए नौजवान की चर्चा हो रही, तो उन्होंने ध्यान दिया, नौजवानों ने सरकार बनाई पहले और आज भी नौजवानों को बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर आप लोग प्रतिज्ञा करके जाओगे, संकल्प करके जाओगे कि अगली सरकार फिर बनाना है तो बन जाएगी। देखिए 5 महीने से तस्वीर शुरू हुई कि 5 महीने की मेहनत तस्वीर बदल सकती है, 5 साल सियासत में वापसी दिला सकती है और वहां पे नौजवानों के हिस्से को लेकर जवाबदेही तय कर दी मुलायम सिंह यादव ने। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर विपक्षियों ने जो है तंज कसना शुरू कर दिया और उन्हीं पॉइंट्स के साथ चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपका तारुफ हम करवा रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से, जूही सिंह एसपी की तरफ से, डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस की तरफ से, हेमंत तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट। एक बार तमाम मेहमानों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में तिवारी साहब आपके साथ करूंगा। मुझे एक स्टेटमेंट जरा जो कोट किया है नेताजी ने, मैं वो समझना चाह रहा हूं आपसे सर। बस मैं चाहता हूं कि इसको जितना छोटे में आप समझा पाएंगे तो मैं उसका सीधा क्वेश्चन कर लूंगा। क्या मुस्लिमों को सबसे ज्यादा महफूज महसूस कराया सपा की गवर्नमेंट ने? देखिए रोहित, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के सबसे ज्यादा स्वीकार्य नेता हैं और हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि यही पॉलिटिकल लोग उनको मुल्ला मुलायम सिंह कहा करते थे। उनको मुल्ला मुलायम सिंह लिखा जाता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 साल पुरानी बात है। और इसका कारण आप जान लीजिए कि 90 के इर्द गिर्द जो कुछ अयोध्या में शुरू हुआ और चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनकी जो भी भूमिका रही उसको शायद मुसलमानों ने बड़ा नजदीकी से स्वीकार किया कि ये उनके लिए बेहतर सोचते हैं। अच्छा हेमंत जी, और ये वही हेमंत जी वक्त है बहुत रोहित, अच्छा आपने समझा दिया 89 सर, तक कांग्रेस बहुत अच्छा समझा दिया सर। मुझे एक चीज और समझा दीजिए इसी के साथ। अगर ये करीबी रिश्ता है मुस्लिम संप्रदाय से और इसको अगर मंच से बयां किया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें सांप्रदायिकरण क्यों देखा? साहब देखिए, ये सब देखेंगे। ये तो चश्मा किसी का उल्टा हो तो भी यूपी की सियासत में ही दिखेगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे 2014 में हुआ, जिस पैटर्न पे वोटिंग हुई, जिस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ, उसी के आसार ज्यादा हैं। ये सियासी लोग हैं, बहुत गहरी नजर से देखते हैं, इनका चश्मा बहुत मजबूत होता है। कैसे बीजेपी कर रही है? क्या होने वाला है? नहीं सर, आप किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कैसे बीजेपी को इंडिकेट कर रहे हैं? माफ करिए, अरे साहब बीजेपी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ। मायावती ने 135 टिकट मुसलमानों को दिए हैं उत्तर प्रदेश में। और आप देख लीजिएगा जो कांग्रेस और इनके भी टिकट देख लीजिएगा। चूंकि यहां 2 तरीके की धारा बहती है बड़े नतीजे के लिए। मैं वही तो आपको बता रहा था, 90 के बाद मुसलमान और यादव मिल गए, जो MY समीकरण बना, उसके जनक तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ही हैं। अपर कास्ट के थोड़े वोट मिल गए, इन्होंने सरकार बनाई। और जब जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, वो बनाने में मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि अब पोलराइजेशन के ज्यादा चांसेस हैं और मायावती ने अच्छी खासी संख्या में टिकट पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं, इसलिए मुलायम सिंह यादव को यह
याद कराना जरूरी था, एक नहीं दूसरी नहीं, तीसरी बार एक पहलू मंच और से है हेमंत साहब, मुसलमानों, हेमंत साहब, तुम्हारे देखिए, लिए हमने क्या मैं सर इस पे एक बहुत जी। चाहता हूं कि आप इसको बड़ी सरसरी तरीके से समझाते बता दीजिए कि सर ये कहा जाता है कि जब राहुल गांधी मंदिर में जाकर हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं तो हिंदुत्व के कार्ड से बीजेपी को दूर करने की कोशिश की कवायद के तौर पर देखा जाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीएसपी के उसी रंग को देखकर मुलायम सिंह यादव को भी ये कमेंट करना पड़ा, और दोनों स्टेटमेंट जो मैंने दिए उन दोनों में आपको समानता दिखती है क्या? देखिए, कहीं न कहीं से आपकी बात बहुत सही, आपने सही बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लोग हैं, हर एंगल देखते हैं। कांग्रेस की बात देखिए, कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में सहानुभूति की पात्र है, लेकिन कांग्रेस वो सारे काम कर रही है उस सारे पुराने वोट बैंक को पकड़ने के लिए जो 89 तक उसके साथ रहे हैं, जिनके दम पे उसकी मुसलसल सरकार रही है। ठीक है, राहुल गांधी दलित के यहां जा रहे हैं, दलित वोट बैंक चलिए कांग्रेस का था। सर, वक्त ज्यादा नहीं बच बसपा का पाएगा, हो इसलिए गया। मैं डॉक्टर हिलाल नकवी के पास गांधी चलता को हूं। सर, लगता आपने है- बहुत जी। सारे पॉइंट्स बता दिए सर, जिससे मैं कम से कम और मेहमानों से सवाल पूछ सकता हूं। डॉक्टर हिलाल नकवी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। सर देखिए, मुस्लिम संप्रदाय या फिर मुस्लिम वोट बैंक की जो सियासत की तस्वीर हेमंत तिवारी समझा रहे हैं सर, उस पॉइंट के हिसाब से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने रिश्ते की बात की कि मेरा रिश्ता कितना अच्छा है, तो फिर उसमें आपने सांप्रदायिकरण का चश्मा कहां से देख लिया? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, जब कभी भी कोई सरकार अपने विकास को छोड़ करके, उसकी बातों को छोड़ करके जो पिछले 4 साल से कहते चले आए हैं, वो जो है वो एक संप्रदाय विशेष के उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे या उस वक्त 4 साल और 5 साल के थे, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तो उनको मुलायम सिंह यादव जी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने जो भी वो कार्य किया था, क्या जिसको वो ऐसे मानते हैं स्टेटमेंट कि कांग्रेस उन्होंने की तरफ से मुस्लिमों को पास आउट महफूज नहीं करने होते के हैं? लिए किया था। हिलाल साहब, उसके अलावा क्या ऐसे स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से पास आउट नहीं सर, होते? हम अपनी बात पूरी कर ले सर, हम अपनी बात पूरी कर ले, हम आपका इसका भी जवाब देते हैं। उसके बाद से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मुस्लिम संप्रदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से किसी प्रकार का कोई भी लाभ हुआ हो। वो उसको देखते हैं, वो उसको सांप्रदायिक रंग देते हैं कि साहब उन्होंने जो है वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बचाए रखने के लिए, उत्तर प्रदेश में कोर्ट के दिए हुए आदेशों को पालन करने के लिए जो कार्य किया था, उसको बताते हैं कि वो उन्होंने मुसलमानों की रक्षा के लिए किया था। ये सांप्रदायिकरण नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा तो और कोई चीज उसमें दिखती नहीं है। अब रही बात कांग्रेस की कि क्या कांग्रेस नहीं करता है, आप बताइए कांग्रेस ने कौन सा सांप्रदायिक काम किया? अगर हनुमान गली में राहुल जी गए वहां के ऊपर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अगर वो मस्जिद में जाते हैं, अगर वो गुरुद्वारे में जाते हैं, अगर वो चर्च में जाते हैं और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को आगे वो नमन करते हैं, अगर वो किसानों के पास जाते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं, अगर वो दलितों के पास जाते हैं, सर, कैराना में जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से यह स्टेटमेंट कोट किया जाता है कि वहां पर सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को बीजेपी टारगेट कर रही है, डराना चाह रही है। ये कांग्रेस की तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट कोट हो तो फिर क्यों सवाल ना पूछूं मैं सर? उसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो रामजादे सर, आपने भी तो फिर एक संप्रदाय विशेष को प्रोटेक्ट करने की बात कही ना सर। भारतीय जनता तो फिर गलत क्या है मुलायम सिंह यादव अगर कह रहे हैं तो? आप पूरी बात सुन लें तो शायद अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर कोई एक राजनीतिक दल जो केंद्र में सत्ता में बैठा हुआ है वो रामजादे हरामजादे की बात करता है, अगर वो कहता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे वो जो है वो पाकिस्तान चले जाएं, अगर जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में आती है तो पाकिशान में जो है वो नहीं सर, आप तमाम स्टेटमेंट को इंडल्ज कर दीजिए एक स्टेटमेंट कोट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं शायद पर्सनली इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मनीष शुक्ला, आप अपने आप को काउंटर कीजिए सर, कांग्रेस जो कह रही है। नहीं, हम किसी मनीष शुक्ला को नहीं कर रहे, हम किसी स्टेटमेंट को जो जस्टिफाई करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। हम सिर्फ ये बता रहे ऐसे में अगर वो एक संप्रदाय के पास जाकर के उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यहाँ की जनता उनके साथ है, तो इसमें सांप्रदायिकता कहां से? बच निकलने का रास्ता देने का तरीका मात्र है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव या उनकी सरकार पर कोई बात न कहकर सीधे केंद्र पे जाना यह सिद्ध करता है कि राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक एहसान को चुकाने के लिए उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। रही बात सांप्रदायिकता की,
तो श्री राहुल गांधी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मंदिर में जाने वाले लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये वही राहुल गांधी जी है जो आज मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या करने गए थे हनुमानगढ़ी अगर लड़के लड़कियां छेड़ने जाते थे। श्री राजीव गांधी का वक्तव्य याद दिलाऊं, सिख नरसंहार के पश्चात उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। इनके एक उपाध्यक्ष है इमरान मसूद, जिनके ऊपर सहारनपुर दंगे में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के समय में जो सहारनपुर दंगा हुआ था उसमें एफआईआर हुआ। मुजफ्फरनगर दंगे में सुप्रीम कोर्ट की जो एसआईटी गठित हुई थी उसमें 10 लोग चार्जशीटेड थे, जिसमें सईदू जमा जो इनके पूर्व एमपी हैं और उनके बेटे जो पूर्व विधायक हैं उनके ऊपर एफआईआर होता है। तो कांग्रेस से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी इस देश में कोई नहीं रही है। एफआईआर तो अमित शाह के खिलाफ भी है। किसी ने बोला एफआईआर तो अमित शाह साहब के खिलाफ भी है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल उनको तो गांधी तड़ी ने- पार किए गए थे, राहुल उनको तो गांधी तड़ी पार जी कर ने दिया गया था। एफआईआर मंदिर में उनके जाने खिलाफ है, वाले लड़कों को उनके कहा ऊपर था कि तो लड़कियां मर्डर के छेड़ने तक की जाते चार्जेस हैं। है कि उन्होंने आज एनकाउंटर किए हनुमानगढ़ी थे। क्यों तो गए इससे थे? आप उसको मत याद दिलाइए, आप पहले अपनी पार्टी को याद दिलाइए। आप अपनी पार्टी में याद दिलाइए, हनुमानगढ़ी किसी पार्टी की नहीं है, वो संपूर्ण भारत की जनता की है। आप सवाल पूछने वाले होते कौन है? आप होते कौन है पूछने वाले ये सवाल? हनुमानगढ़ी पूरे हिंदुस्तान के जनता की है। आप होते कौन है उसका सवाल पूछने वाले? यही होती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता यही होती है क्या हनुमानगढ़ी जो क्या भारतीय जनता पार्टी की है? जोए सिंह, क्या हनुमानगढ़ी जो है वो हिंदुस्तान के लोगों की जोए है? सिंह, क्या इस आप 5 सवाल महीने से में पूछ सकते हैं। सांप्रदायिकता के उस बीज के लिए भी तैयार है सपा? का कलंक है ये सारे कलंक आपके माथे पर हम है। सांप्रदायिकता के आधार पर आप चुनाव लड़ते हनुमानगढ़ी हैं, पर सवाल पूछने अपना वाले कौन धार्मिक होते हैं? ध्रुवीकरण करते हैं। आप हनुमानगढ़ी पर सवाल पूछने वाले होते कौन कांग्रेस है? के ऊपर है। जूही जी को भी सुन लीजिए सर एक बार। जी जूही जी। नहीं, नहीं, कांग्रेस का सवाल भी बहुत लॉजिकल है सर। पे चुनाव न लड़ते कोई हैं, न कहीं दर्शन धार्मिक- करने जाए सवाल पूछने वाला कोई होता क्यों है? जी जूही जी अपनी बात रखिए। कोई सवाल ये नहीं दर्शन रोहित जी मैं अपनी रोहित बात जी, रखूंगी किसी के कि दर्शन हम पे सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अभी 2014 में दर्शन करने वालों को ये कह रहे थे इनके राहुल गांधी कि वो लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, इसलिए सवाल खड़ा होता है। जूही जी मैं चाहता हूं कि एक बार आप पॉइंट जहां कर तक दीजिए। समाजवादी पार्टी का सवाल है ना हमारा कोई ऐसा इरादा है कि हम धार्मिक ध्रुवीकरण करें। हमारे ऊपर बड़ी नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल, है। मैं उत्तर इस बात प्रदेश को में समझ रहा हूं। हमारी सर, सरकार है कि मैडम मुझे प्लीज चुनाव ये समझा शांतिपूर्ण दीजिएगा ढंग जूही से जी। संबंध हो। जूही जी देखिए, मैं हो सकता है कि पॉलिटिकल राइवलरी होती है तो ये सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बीजेपी नहीं, कांग्रेस आप पूछ सकती है, बताएं। मैं तो न्यूट्रल होकर पूछ सकता हूँ। मैडम जहां तक मैं समझ सकता हूँ या समझने की कोशिश करूं जी तो ऐसे वक्त में ये बताना अयोध्या को याद दिलाकर क्या ये सांप्रदायिकरण का चश्मा नहीं पहनता हुआ दिखता है? क्या ये एक सांप्रदाय विशेष को अपनी ओर जोड़ता हुआ नहीं दिखता है? रोहित जी क्यों आखिर विपक्षी आपसे सवाल ना करे कि नहीं 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 आप में फर्क रोहित जी, क्या, हम में मुसलमान- फर्क क्या? अगर आपकी परिभाषा वही थी तो हमारे पास भी तो शब्द वही है। नहीं बिल्कुल सवाल करें, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी परिवार का अभिन्न हिस्सा है। जो नेताजी ने बात कही वो मुसलमानों के बारे में कही, दलितों के बारे में कही और महिलाओं के बारे में कही, तीनों को जोड़ने की बात कही। नहीं तो आपको लगता है कि आपकी बात आप करिए, आप धार्मिक ध्रुवीकरण पे जूही जी, चुनाव लड़िए, हम जूही जी। योजनाओं पे चुनाव लड़ेंगे। आपकी तो आदत है जी हम जूही जी नहीं अच्छी बात है। देखिए बयान श्री जी, मुलायम रोहित, सिंह खुद यादव जी को देंगे। खुद को या कांग्रेस मुलायम भी सिंह सभी यादव दलों जी के साथ करेंगे। सभी और धर्मों के बयान साथ बयान जोड़ती पे हुई चुनाव मानती है। नहीं लड़े जाते हैं मनीष जी, जनता काम देखती है। जनता काम देखती है, काम करके हम जा रहे हैं चुनाव में, अपनी योजनाओं को तो 90 पूरा के करके जा रहे हैं। नरसंहार को जनता क्यों हमसे जायज ठहराया सवाल जा रहा करेगी, है? हम जवाब देंगे। हम अभी भी उस बयान पे 90 कायम है। हम के कहाँ कह रहे हैं कि वो नरसंहार को नरसंहार श्री हम मुलायम जायज सिंह ठहरा रहे हैं, हम जायज आपको ठहरा समझाने रहे की हैं। कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको समझा दिया, आपको समझना है आप समझिए, न समझना हो आपके न नेताजी समझिए, कह आप रहे चुनाव हैं में जाइए, उसके संगीत बाद से बयान मुसलमान हमारे दिलवाइए। पक्ष में आया। हाँ, यानी कह रहे हैं, बहुसंख्यकों बिल्कुल कह की रहे हैं। हत्या के कीमत पे आप किसी को अपने पक्ष में लाएंगे? ऐसा है भैया,
मनीष जी, अमित शाह जी अभी उत्तर प्रदेश में कई बयान दे चुके हैं, वीके सिंह दे चुके हैं, साध्वी दे चुकी है, संगीत सोम दे चुके हैं। आप और उनसे बयान दिलवाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका तरीका है वो चुनाव लड़ने का। नेताजी का बयान मैंने आपको हम समझा दिया, सांप्रदायिकता की लड़ाई समझिए, नहीं लड़ेंगे, मत समझिए। हम काम सांप्रदायिकता आपने नहीं किया चाहते नहीं है। आपकी तरह, हम काम इस तरह के आपने बयान काम न किया देते हैं नहीं न है। दिलवाते हैं। अच्छा मनीष जी, अरे मतलब आप भाई, राम को आप याद तो- नहीं करेंगे? अरे तब हार मनीष जी, जाएंगे। इस बार राम को भैया, याद नहीं आप तो करेंगे? अपना- हाँ, ये पूछिए इनसे। श्री इनसे राम कहिए को कि हम ये हर राम पल को याद न करते करें, हैं, सांप्रदायिकता हमारे को चुनाव हृदय नहीं में लड़ेंगे, है। जमानत अच्छा, तो तभी है ही साध्वी नहीं। जी ने कह दिया कि वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अरे लंबित भाई, है। अरे जब भाई, माफ कीजिए, अरे जो मुद्दा भाई। कोर्ट में है, जब कोर्ट से बाहर आएगा तब हम उस पर देखेंगे। हृदय में अच्छा, है, इसीलिए हृदय मतलब ये में थोड़ा है। सा ये हो गया कि भाई हर धर्म को अरे जोड़ा नहीं, जाए, हर नहीं, वर्ग नहीं, को। आपका नाम नहीं, सियासत के लिए याद करते हैं। झूठ बोल रहे हैं भारतीय मनीष जनता जी, पार्टी मनीष देश जी के झूठ कानून बोल और रहे हैं, संविधान साफ में झूठ विश्वास बोल रहे रखती हैं। है। और ये जो हर- भी प्रकरण संविधान ये में है, भारतीय जनता सुप्रीम पार्टी कोर्ट क्या में होती है, है? जी, पानी तो पी लीजिए, निश्चित जी, रूप से पानी उसके पी लीजिए। फैसले ना, को ना, आने का इंतजार करना पड़ेगा, या तो नहीं, समझौते की अब जरूरत भाई। पड़ेगी। भाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी है क्या? आरएसएस, वीएचपी, इनके विभिन्न फ्रिंज बेनिफिट ग्रुप्स जो मनाए करते हैं। अभी इन्होंने कुछ महीने पहले कहा कि अक्टूबर में जो संतों की महासभा होगी जिसमें मंदिर बनने का निर्णय होगा, उसको ये विरोध नहीं करेंगे। ऐसे कई इनके पास ग्रुप्स हैं, वो बात उठाएंगे। ये जूही जी, कहेंगे मेरा कि एक सवाल है, भारतीय छोड़िए जनता ना पार्टी का मैडम, इससे फिर कोई वो मतलब मनीष जी नहीं कुछ है, कहेंगे। लेकिन ये उनको रोकेंगे जूही जी, भी मेरा एक नहीं। सवाल है, मेरा जी। एक सवाल है, उसके बाद मनीष जी को कमेंट करने देंगे। जूही जी, ये बताइए ना कि देखिए अभी बहुत साफ तस्वीर है, एक मंच पे 5 महीने की बात होती है तो इतने सारे मुद्दे आते हैं, सांप्रदायिकता भी आ जाती है, ये तमाम पहलू भी आ जाते हैं, विकास भी एजेंडा हो जाता है। अभी तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का आपने काम ही किया था, और ये 5 महीने हैं, तो प्रिपरेशन का मोड क्या होगा इस 5 महीने में? क्या मतलब जनता करेगी, जनता के बीच में उतर के कार्यकर्ता करेंगे, क्या बताएंगे? विकास बताएंगे या फिर बताएंगे कि जो मुलायम संवाद है कि मुस्लिम हमारे साथ है, तो और संप्रदाय को भी ये बताया जाएगा कि कौन कौन किसके किसके साथ है? रोहित जी, हम अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, जहाँ केवल मुस्लिम मैडम, नहीं आपकी रहते योजना हैं। की तो ये कोई यात्रा चर्चा ही नहीं कर रहा है, ना गाँव-गाँव बीजेपी जाएगी, करना समाजवादी चाहती है, पार्टी ना खुद साइकिल आप यात्रा भी आपकी कराती तरफ है। से, क्योंकि आपकी तरफ से भी ये हो रहा है कि क्यों? वो सांप्रदायिकरण ना की बात। करे, वो ना करे, ना, अरे वो ना करे। हम तो कह रहे हैं समाजवादी पेंशन, कन्या विद्यादान, 1090 डायल 100, क्या विकलांगों को जो हम साइकिल मनीष जी के पास भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मनीष जी, आपके पास भी तो लंबी लिस्ट है ना कि क्या क्या योजनाएं लेकर आए, क्या फसल बीमा थी, बताइए सर। बिल्कुल बताएं। हाँ, बताएं। एक बताएंगे कि उत्तर प्रदेश कौन सुनेगा जब अलीगढ़ की छात्राओं की आवाज मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं सुन रहे हैं? सब सुनते हैं, सब छेड़छाड़ सुनते के आरोपी हैं। के वो पक्ष में एक्शन SSP को हटाते हैं। सर जी, तो एक्शन हो चुका है, 1090 की पुरानी क्या बात मिसाल? मत उठाइए। 2117 आप झूठ बोल रहे छात्रों ने हैं, आप जनता अपनी को गुमराह इज्जत की कर गुहार रहे लगाई हैं। मुख्यमंत्री आप से। जैसे प्रवक्ता से मुझे ये आशा नहीं थी 2117 कि आप छात्राओं अपने ने मकसद के पोस्ट लिए कार्ड भेज साफ के झूठ बोल मुख्यमंत्री रहे से हैं। अपने इज्जत की गुहार जी, आप लगाई, झूठ बोल और रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जी, छेड़छाड़ वालों और के साथ एसएसपी खड़े हो का गए, ट्रांसफर इसलिए SSP को हुआ। हटा देते हैं। अरे डॉक्टर हिलाल नकवी, नहीं, आप आपके झूठ महानगर बोल रहे अध्यक्ष हैं। आपके समाजवादी पास कौन सा छात्र ज्ञान है समाज कि के एसएसपी का पत्र पर ट्रांसफर इसलिए SSP हुआ? अब इन दोनों से मतलब मैं नहीं वो कहूंगा कि एक्शन सर हो आप गया। बताइए कौन सही वो क्या एक्शन हो गया। गलत, लेकिन सर इसमें वो क्या एक्शन दिख हो रहा है गया। आपको, कौन ज्यादा विकास के कार्यों पे है और कौन सांप्रदायिकता एक्शन के हो रंग पर? गया। सर क्योंकि उसके बाद मुझे हेमंत साहब से कमेंट है, जल्दी कह दीजिए सर, क्योंकि फिर हेमंत साहब से भी कमेंट लेना है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ही सांप्रदायिक है। वो जो है वो रामचंद्र जी का भी इस्तेमाल सियासत के लिए करते हैं। जब उनको सूट करता है तब वो रामचंद्र जी का इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं सूट करता नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इस सांप्रदायिकता को हवा देती है, और वो जो है वो इस सांप्रदायिकता को रोकना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इस प्रकार की सांप्रदायिकता हो जिससे कि ध्रुवीकरण हो, और जैसा कि मुलायम सिंह यादव जी चाहते हैं कि वो लोग जो आज से 27 साल 30 साल पहले जो एक धर्म विशेष के लोग थे, वो उस वक्त उतने समझदार नहीं थे या उन्होंने जन्म नहीं लिया था, उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कोर्ट के ऑर्डर का पालन मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। हेमंत साहब जल्दी से 20 सेकंड में लेकिन कहते ही है कि उन्होंने क्या दिखा, हिफाजत की थी। अब क्या समझ में आ रहा है इस 5 महीने में क्या कुछ? जल्दी से सर। आपकी बहस के निहितार्थ जो मेरे समझ में आ रहे हैं, एक तो मुलायम सिंह ने कहा, अखिलेश यादव ने
स्पष्ट कहा कि 5 महीने जनता के बीच में जाओ, दादागिरी मत करो, जमीन कब्जे मत करो, हमारी छवि बनाओ। मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के महफूज रहने की और उनकी बहदूदी की याद दिलाई, और अखिलेश यादव एक डेवलपमेंट का चेहरा बने, एक कॉम्बिनेशन ऐसा पॉलिटिकल बने, उसी से शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। लेकिन आपको कि हम लगता दोबारा है आ कि सकते इतना हैं। आसान हो तो 5 पाएगा? क्योंकि महीने हर सियासी दादागिरी दल भी मत तो करो। रेस में है सर, जोड़ घटाओ तो उन्हें भी आता है सर। देखिए यही तो सियासत है। हाँ, यही चलिए तो सर, बहुत सियासत बहुत है, और शुक्रिया। सियासत में इसीलिए तमाम इसीलिए तो तरीके ऐसे के डिबेट पे कमाल हम बैठते हैं, कम से इस्तेमाल कम में हम भी आते कुछ हैं। समझ सकें। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जूही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हिलाल नकवी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हेमंत तिवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। और खास बात ये भी है कि ये तो दिलचस्प प्रक्रिया है, कम से कम जनता को भी तो महसूस हो, और जनता अच्छी ऑब्जर्वर है जो समझ सकती है, ऑब्जर्वेशन करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और खास बात ये भी है कि आज की चर्चा कम से कम इस उम्मीद के साथ थी कि 5 महीने में बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगर ये रियलिटी है, अगर ये हकीकत की ओर जुड़ने का प्रयास है, तो शायद सराहना भी मिल सकती है, क्योंकि 5 महीने में तो वाकई कुछ बदलाव हो ही सकते हैं और बहुत सारी बदलने की उम्मीद जीवित हो सकती है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेशनल वॉइस पर खबरें लगातार जारी है। जय हिंद। मैं फिर अपील वही करता हूँ कि आपकी 5 महीने की मेहनत फिर आपको 5